हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का परमार्थ चैनल पर स्वागत है। माताओं बहनों को नित्य भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, आज हम आपको शास्त्र प्रमाण के साथ बताएंगे। सभी माताओं बहनों को मेरा सादर प्रणाम। जो माताएं बहनें नित्य भगवान की पूजा करती हैं, उनके घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है, क्योंकि भार्यामूलं गृहस्थस्य भार्यामूलं सुखस्य च। धर्म पत्नी ही गृहस्थ धर्म की और सुख की मूल है। जिस घर में माताएं बहनें सुखपूर्वक रहती हैं, उस घर में सदैव लक्ष्मी और सुख व्याप्त रहता है। इसलिए हमारी माताएं बहनें सदैव खुश रहें। और आइए जानते हैं किस प्रकार से माताएं बहनें नित्य भगवान की पूजा करें। हमारे शास्त्र में यह निर्देश दिया गया है, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्यक्षय कारिणी। ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा हमारे पुण्यों को नष्ट करती है। ब्रह्म मुहूर्त में सदैव जग जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद अपने हाथों का अवलोकन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय स्वकरतल अवलोकनम। अपनी हाथों की हथेलियों के दर्शन करना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। करके अग्रभाग में माता लक्ष्मी का दर्शन करें, मध्य में सरस्वती माता का दर्शन करें और मूल भाग में ब्रह्मा जी का दर्शन करें। हस्त दर्शन के पश्चात माताएं बहनें इन श्लोकों का पाठ अवश्य करें। ओम अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातकनाशनम। उमा उषा च वैदेही रमा गंगेति पंचकम। प्रातरेव पठेन् नित्यम सौभाग्यम वर्धते सदा। जो माताएं बहनें इन श्लोकों का नित्य स्मरण करती हैं, उनके घर सदैव संपन्नता बनी रहती है, सौभाग्य और पुत्र आदि वृद्धि करते हैं। इन श्लोकों के पाठ के बाद सभी माताएं बहनें माता पृथ्वी जी को प्रणाम करें इस श्लोक का उच्चारण करते हुए। ओम समुद्रवशने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। इसके पश्चात नित्य शौचाचार से निवृत्त होकर के माताएं बहनें वस्त्र आदि धारण करके श्रृंगार आदि कर लें। श्रृंगार से विहित होकर के ही भगवान की पूजा करें। श्रृंगार में आप मेकअप नहीं, श्रृंगार करना है। सिंदूर, चूड़ी, मंगलसूत्र, बिंदी आदि अवश्य लगा करके भगवान का पूजन करना चाहिए। विष्णु पुराण में यह बताया गया है, हरिद्रा कुंकुमं चैव सिंदूरं कज्ज्वलादिकं पूर्वासमं च ताम्बूलं मांगल्याभरणादिकं केश संस्कार कबरे करकर्णादिभूषणं भर्तुरायुष्यमिक्षन्ति दूरये न पतिव्रता। जो भी स्त्री अपने स्वामी की लंबी आयु चाहती है, उसकी लंबी आयु की कामना करती है, तो वह सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ी और बिंदी आदि से रहित न रहे, सदैव इनको धारण करके रखे। और कभी भी खुले बाल करके भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। कालिका पुराण में बताया गया है, मुक्त केशश्च नाचामेत देवात् अर्चां विवर्जयेत। कभी भी माताएं बहनें अपने बालों को खोल करके भगवान की पूजा ना करें। जब तक बाल सूख न जाएं, उनको सुखा करके ही उनको अच्छे प्रकार से बांध लें, तभी भगवान की नित्य पूजा करें। जब हम श्रृंगार आदि से विहित हो जाएं, तब माताएं बहनें अपने सास ससुर को और अपने पति देवता को अवश्य प्रणाम करें, क्योंकि यह साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। जो सास बहू को बेटी और बहू
अपनी सास को माँ समझ लेती है वह घर स्वर्ग के समान होता है। इसलिए अपने पति सास ससुर को अवश्य माताएं बहनें प्रणाम करें। इसके पश्चात भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में ताजा जल, चंदन, रोली, चावल, लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य को इस मंत्र के उच्चारण करते हुए अर्घ्य दें। बोलना है ओम सूर्याय नमः, ओम खगाय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम भानवे नमः, ओम मित्राय नमः। इन श्लोकों का उच्चारण करते हुए इस मंत्र को अवश्य बोलें। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकर। नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। इसके बाद माता तुलसी को जल और दीप दान करें। केवल रविवार को छोड़कर सभी दिन माता तुलसी जी को जल देना है और दीपदान करना है। रविवार के दिन केवल आप दीपदान करें, उनका स्पर्श भी ना करें। तत्पश्चात दीपदान के बाद उनको प्रणाम करें और उनसे अपने आयुष्य के लिए वरदान प्राप्त करें। इसके बाद एक तांबे या कांसे के लोटे में जल ले लें माताएं बहनें। ताजा जल लेना है क्योंकि बासी जल पूजा में निषेध है। पूति परियुषितम त्याज्यम जलम, पूति परियुषितम त्याज्यम अर्थात बासी जल पूजा में सदैव निषेध माना गया है। ताजा जल ले लें और गंगा जल भी मिलाएं। इसके बाद भगवान के मंदिर के पास जाकर के 3 बार ताली बजाएं और भगवान के पर्दे को या कपाट को खोलें मंदिर के। इसके बाद थोड़ा सा जल देहली में डाल करके मंदिर के हाथ से लेप दें, जिससे अपने घर में सदैव समृद्धि होती रहती है। तत्पश्चात मंदिर के अंदर प्रवेश करें। सबसे पहले माताएं बहनें अपने बाएं पैर को ही मंदिर के अंदर रखें, इसके बाद दाहिना पैर। मंदिर के अंदर जाने के बाद लोटे को भगवान के दाहिने भाग में रख दें। सभी माताएं बहनें भगवान को फिर प्रणाम करें। प्रणाम करने के पश्चात माताएं बहनें कभी भी दंडवत प्रणाम ना करें, सिर झुका करके ही माताएं बहनें केवल प्रणाम करें। प्रणाम करने के पश्चात भगवान के समीप दीप जलाएं। घी का दीपक है तो दाएं भाग में रखें देवताओं के, तेल का दीपक है तो बाएं भाग में रखें। इसके पश्चात एक दिव्य थाली में चावल पुष्प डाल करके भगवान की जो मूर्तियां हैं उनको स्थापित करें। इसके बाद जो भी भगवान की मूर्ति है उनका नाम लेते हुए, जैसे भगवान गणेश जी हैं तो श्री गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः कह करके आप स्नान कराइए। ओम शिवाय नमः, शिव जी को स्नान कराइए। ओम कृष्णाय नमः, भगवान लड्डू गोपाल जी को कराइए। माता जी हैं तो ओम दुर्गाय नमः कह करके स्नान करा दीजिए। स्नान कराने के पश्चात भगवान को पुंक्ष करके नित्य जो आसन हैं बिठाना चाहिए, उनमें पहले पुष्प डाल देने चाहिए। इसके बाद भगवान को स्थापित करके वस्त्र, फूल, चंदन, चावल आदि जो भी पूजन सामग्री आपके पास विहित है, प्राप्त है, उससे आप भगवान को अर्पण कीजिए। इसके पश्चात भगवान को भोग लगाइए। भगवान को भोग लगाने के पश्चात आरती करेंगे। इस मंत्र के द्वारा कर्पूर आरती करना है। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आरती के पश्चात आरती के ऊपर से जल घुमा करके भगवान के पास थोड़ा सा छोड़ दें। इसके बाद अपने ऊपर छिड़कें। आरती भगवान को समर्पित करें। इसके बाद आरती स्वयं लें, फिर हाथ धुल लें, फिर भगवान को पुष्पांजलि अर्पण करना है। हाथ में पुष्प ले लें और इस श्लोक का उच्चारण करें। ओम सुमन सुगंधित सुमनसः सुमन सुगंधित सार पुष्पांजलि अर्पण करूं, हे देव करो स्वीकार। इसके बाद पुष्पांजलि अर्पण करने के बाद अपनी जगह में खड़े होकर के 4 बार प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा करने के पश्चात आप प्रदक्षिणा करते समय भगवान के नित्य नामों का स्मरण करें। प्रदक्षिणा करने के पश्चात भगवान से क्षमा याचना कर लें। हे भगवान, हमने जो पूजन किया है उसमें कोई भी गलती क्षमा करें। और इसके बाद चरणामृत ले लें। चरणामृत लेकर के प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद लेने के पश्चात
भगवान को यह श्लोक अवश्य निवेदित करें। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। इस प्रकार से प्रार्थना करने के पश्चात आप जो भी नित्य पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का, श्री सूक्त का और भी जो आप पाठ करती हैं, आप उनका नित्य पाठ अवश्य करें। भगवान को अवश्य श्रवण कराएं उन पाठों को, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और हम माताएं बहनों के लिए बहुत ही विशेष बात बताने जा रहे हैं। जो पुरुष लोग आचमन में जल पीते हैं, उस आचमन को करते समय माताएं बहनें उस जल को केवल नेत्रों में स्पर्श करें। पीने का विधान नहीं बताया गया है माताओं और बहनों को। और मासिक धर्म में जिस दिन से मासिक धर्म प्रारंभ होता है, उसके 4 दिन तक भगवान की पूजा नहीं करनी है। उसके 5वें दिन आप पवित्र होकर के फिर भगवान का पूजन करें। उन 4 दिनों में आप भगवान की मानसिक पूजा अवश्य करें। मन के द्वारा भगवान को सारी वस्तु निवेदित करें, प्रणाम करें। और यदि आप गर्भवती हैं तो 6ठे महीने से मूर्ति का स्पर्श वर्जित है। यदि 6 महीने हो गए हों तो आप 6 महीने होने वाले हैं तो आप भगवान की पूजा करना छोड़ दें। आप भगवान की मानसिक पूजा करें। मूर्ति का स्मरण निषेध किया गया हमारे शास्त्रों में। आप मन के द्वारा भगवान को सभी वस्तु निवेदित करें, भगवान को प्रणाम करें। भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि आप करेंगे उससे अनर्थ होता है, इसलिए आप ना करें। शास्त्र हमारा निर्देश देता है, शास्त्र का प्रमाण है। और माताएं बहनों को कभी भी शंख नहीं बजाना चाहिए, जिससे जो भी माताएं बहनें शंख बजाती हैं माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और उनके घर से सदैव के लिए चली जाती हैं। इसलिए कभी भी माताएं बहनें शंख को ना बजाएं, शास्त्र यह निर्देश देता है। और हम तो बता सकते हैं शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, आप करें, अच्छी बात है। आप जो भी अपनी इच्छा के अनुसार कर सकती हैं, परंतु शास्त्र हमारा यही निर्देश देता है माताएं बहनों को शंख नहीं बजाना चाहिए। इस प्रकार से नित्य भगवान की पूजा करें। इन विशेष बातों का अवश्य ध्यान रखें। और आप जिस प्रकार से भगवान की नित्य पूजा करती थी वह अवश्य करें। जो भी आप विशेष करती हैं वह अवश्य करें। भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है, नित्य ऐसे पूजा करनी है। इसके बाद आप अपने नित्य कर्मों को, नित्य जो गृहस्थ आश्रम के धर्म हैं उनको आचरित करें। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे अपना जीवन, अपना परिवार खुश रहता है। और जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर यह सारा संसार भी कृपा करता है। पशु पक्षी जो भी हमारे साथी दोस्त आदि हैं सब हम पर सदैव आश्रित रहते हैं, क्योंकि भगवान की हम पर कृपा होती है। इस प्रकार से नित्य पूजा करें माताएं बहनें। और अपने फ्रेंड्स को, सहेलियों को अवश्य इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वह लोग भी इस वीडियो को देख सकें, इसका लाभ ले सकें। आप इस प्रकार से हमारे चैनल को देखते रहें। और देखने के लिए, सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।